गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं, तो खासकर डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिनका बिहार दरोगा में प्री हो गया है ना, और मेंस के लिए बिल्कुल वो तैयार हैं। उनका ये मैं मान के चल रहा हूँ, उनका जीएस पोर्शन है ना बहुत अच्छा होगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि जीएस पोर्शन वो कर चुके होंगे पूरा, है ना, क्योंकि जब भी 1-1.5 महीने बाद अगर मेंस का पेपर होगा तो इतना दिन में जीएस नहीं तैयार किया जा सकता। तो मैं आपको फॉर्मेट थोड़ा बता देता हूँ, है ना, कि आपका 75 नंबर का आपका जीएस पेपर होगा, है ना, जिसमें सारा मतलब आप बोल सकते हैं आप जितना पढ़े हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर, साइंस, वो सारे रहेंगे, है ना। और इसमें मेंस में अगर आप देखें, है ना, ये मेंस की मैं बात कर रहा हूँ जिसका रिजल्ट आ चुका है ना। 25 जो क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा आपके सिलेक्शन में। तो ये 25 क्वेश्चन में आपका 2 पार्ट आता है जिसको बोल सकते हैं गणित एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, है ना। बिल्कुल मैं हिंदी में ही लिया हूँ, इंग्लिश मीडियम में मैं नहीं लिया हूँ। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आप लोग इतना तो समझदार हो चुके हैं, अगर दरोगा का प्री निकाले हैं तो इतना तो पता ही होगा, है ना। भाषा का कोई दिक्कत नहीं, है ना, भावनाएं का खेल है सब। तो सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस को डिस्कस करते हैं। बहुत कम जगह बहुत कम वीडियो बनाया गया सिलेबस डिस्कस करते हुए, है ना। मेंस का, दरोगा मेंस का, हाँ, कि मैथ्स में क्या क्या सिलेबस। तो देखिए संख्या प्रणाली, है ना, नंबर सिस्टम जिसको आप लोग बोलते हैं, ये पहला टॉपिक है आपका, जिसमें बीज गणित फिर देखा जाए और उसका परिचय, है ना। मतलब आपसे ये बोला जा रहा है कि अलजेब्रा जो होगा, अलजेब्रा का कुछ कंसेप्ट आपको पढ़ना होगा और उसमें इंट्रोडक्शन, ये दोनों चीज़ें, है ना, ठीक है। उसके बाद आपसे बात किया गया होल नंबर क्या है, मतलब नंबर सिस्टम के अंदर जो पार्ट होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना, परफेक्ट नंबर, ये सब नंबर जो है उसमें से पूर्ण संख्याएं के बारे में बोला गया है। ऋणात्मक संख्या और पूर्णांक, ऋणात्मक संख्या और पूर्णांक, निगेटिव नंबर और इंटीजर्स की बात किया गया है। अब यहाँ से अंक गणित का टॉपिक स्टार्ट होता है ना, यहाँ से अरिथमेटिक जिसको अंक गणित बोलते हैं, है ना। बिल्कुल पेन मेरा मोटा है, थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूँ, है ना, कोई नहीं, ठीक। हाँ, मैं सिर्फ अरिथ लिखता हूँ, अरिथमेटिक आप समझ सकते हैं। तो अनुपात एवं समानुपात पहला टॉपिक है अंक गणित का, है ना। अब अनुपात समानुपात पढ़ेंगे तो इसी से बहुत सारा चीज़ डील हो सकता है, परसेंटेज वगैरह सब कुछ, है ना। क्योंकि अनुपात अगर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको पता होगा कि अनुपात समानुपात और परसेंटेज में गहरा रिलेशन है, तो वो सब चैप्टर की बात है। डेटा व्याख्या, है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना। एसआई एवं सीआई, देखिए ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो इसको आप बोल सकते हैं साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। छूट, डिस्काउंट की बात किया गया है, यानी कि डिस्काउंट की अगर बात किया गया है तो प्रॉफिट लॉस आपको मान के चलना होगा कि प्रॉफिट लॉस रहेगा ही नहीं। लिखा गया है छूट, लेकिन प्रॉफिट लॉस के अंदर ही छूट आता है अगर आप स्टैंडर्ड देखें तो इसके साथ आपको प्रॉफिट लॉस ही लेना होगा ना। बुनियादी, है ना, ज्यामितीय विचार, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ज्योमेट्री का पूरा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना आपको जानकारी चाहिए कि आपको ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर अगर बात करें प्राथमिक आकृतियों को समझना, आकृति में आप ले सकते हैं, जैसे प्राथमिक आकृति को आप ऐसे बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल जो चतुर्भुज होता है ना, चतुर्भुज में कितने टाइप होते हैं, ट्रायंगल त्रिभुज कैसा होता है, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, और एंगल्स वगैरह का विचार आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो उसी से रिलेटेड है चतुष्कोश, है ना, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, समरूपता, सिमिलरिटीज। तो सिमिलरिटीज में जो बेसिकली जो आपको पढ़ना होगा, ट्रायंगल का सिमिलरिटीज पढ़ना होगा, है ना, त्रिभुज की समरूपता, है ना। निर्माण, कंस्ट्रक्शन, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, प्रकाल से इधर उधर घुमाते होंगे, नहीं, ठीक है। क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में आपको 2 पार्ट पढ़ना होगा, एक 2D और दूसरा क्या, 3D, एक 2D और 3D। तो आप देख सकते हैं कि मैथ्स में अभी तक इतना सिलेबस गया है, और आगे की अगर बात करें तो आगे क्षेत्रमिति तक हम लोग का हो चुका है। अब यहाँ पर बेसिक चीजें और भी क्या पढ़ना है ना, जिसको नंबर सिस्टम का ही आप पार्ट बोल सकते हैं। भिन्न घातांक अलग से बोला गया है ना, भिन्न घातांक कैसा होता है
तो नंबर पी बाई क्यू के रूप में हो, है ना। और इस तरीके से बोल सकते हैं भिन्न घातांक में, जैसे अगर ए को अगर पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया जाए ना 2/3, और इसका घातांक हो कुछ भी, है ना, घातांक भी कुछ भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी इस तरीके से, तो भिन्न घातांक है। क्यूब रूट घनमूल की बात किया गया है। तो देखिए भाई साहब पूरा स्पष्ट इसमें नहीं है, लेकिन क्यूब रूट में कुछ भी हो सकता है। होल नंबर का पूर्ण संख्या का भी क्यूब रूट हो सकता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का भी क्यूब रूट हो सकता है। क्यूब रूट मतलब क्या, घनमूल, घनमूल, है ना। हाँ देखिए लाभ हानि आ ही गया, लाभ हानि जो पहले हम लोग देखे थे, अगर छूट दिया गया है तो लाभ हानि ऑब्वियस बात रहेगा ही, है ना। पजल, अब ये रीजनिंग का पार्ट आ गया। ये किसका पार्ट आ गया, रीजनिंग, रीजनिंग। पजल, पजल में भी आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं पूछा जाएगा, छोटा छोटा 4-5 लाइन का पूछा जाएगा, है ना, लेकिन लॉजिकल रहेगा। ऐसा मत समझे कि हल्का रहेगा। ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता, मेरा तेरा खून का रिश्ता। हाँ सिलोलिज्म, है ना, सिलोलिज्म जिसको हिंदी में, मतलब हिंदी क्या है, सिलोलिज्म सब लोग पता है ना। एनालॉजी, है ना। फिगर सीरीज, मतलब आप देखते होंगे फिगर अगर 3 दिया हुआ तो चौथा होने की क्या संभावना है ना, ये सब आप लोग को पता है, हमें पता है ना। अल्फाबेट सीरीज और ऑड वन इवन ऑड, है ना। जैसे 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, चारों नंबर में कौन एक भिन्न है, चारों नंबर में कौन सा एक नंबर भिन्न है ना। तो इतना चैप्टर है, सारा मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया, है ना। सारा मैंने सिलेबस क्या कर दिया, आपको डिस्कस कर दिया, देख सकते हैं आप। अब बात यह है कि मैं ये तो छोटा वीडियो बना दिया हूँ, अब बात यह है कि पढ़ना कैसे है। तो देखिए जो भी हम मान के चलते हैं कि आपको 50 डेज का टारगेट लेना होगा ना, 50 डेज का टारगेट लेना है ना, 50 डेज टारगेट। और 50 डेज टारगेट में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। देखिए जीएस तो पार्ट है, आप रिवीजन करते जाएंगे, आपका पढ़ा हुआ। 50 डेज में जीएस नहीं हो सकता, ये आपको पता है। हाँ तो अगर फरवरी 22-23 को अगर पेपर है हमारा, है ना, 22/23, है ना, तो कितना दिन हो गया, पहले हम टाइम के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे ये जो सिलेबस था मेरे अकॉर्डिंग 50 डेज का था, लेकिन हमारे पास बचे हैं कितना, 22 दिन उधर बचा जी, है ना, और मुश्किल से 3 दिन इधर बचा है, यानी कि टारगेट होता है 50 डेज। तो ये 50 डेज के टारगेट को आपको 25 डेज में कंप्लीट करना है। कितने दिन में कंप्लीट करना है, 25 डेज। यानी कि ये सिलेबस था 50 डेज का आपका, मैथ और रीजनिंग मिलाकर, लेकिन आपको इफिशियंसी, इफिशियंसी समझते होंगे, क्षमता, इफिशियंसी को आपको ट्वाइस करना होगा। इफिशियंसी को क्या करना होगा, दुगुना करना होगा, है ना, चीजों को कवर करने के लिए। इफिशियंसी ट्वाइस, है ना, 200% इफिशियंट होना पड़ेगा, या 100% आपको इफिशियंसी को बढ़ाना होगा। ये परसेंटेज और रेशियो का मिक्सचर मैं बात कर रहा हूं ना। तो अगर आप एक दिन में, है ना, फिलहाल में जैसे मान लेते हैं कि एवरेज में अगर 25 टॉपिक्स है, कितना टॉपिक है, 25 टॉपिक्स एवरेज में मान के चलते हैं, मतलब मैथ और रीजनिंग मिलाकर, है ना। तो आपको ऐसा करना होगा कि जैसे मान लिया पहला दिन अगर आप पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अंकगणित से स्टार्ट करते हैं, है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। तो एक दिन में अगर आप इसको पढ़ेंगे, है ना, अनुपात समानुपात, तो इसके जितने भी प्रश्न है ना, अगर मैं करवाऊंगा, है ना, सीरीज करवाऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर, तो अगर रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाने के बाद अगर 30 क्वेश्चन मैंने करवा दिया या 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, 50 क्वेश्चन, है ना, तो आप कर लेंगे, ठीक है। अगर दूसरा दिन अगर मैं लाभ हानि पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, लाभ एवं हानि, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, उन बच्चों के लिए ज़्यादा है जो ज़्यादा जीएस पे फोकस किए हुए थे, मैथ्स थोड़ा सा उनका थोड़ा सा वीक लिंक रह गया था ना। तो अगर लाभ हानि पढ़ते हैं तो आप मान लेते हैं कि 40 क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्योंकि पूरा लाभ हानि का मतलब एंड तक चीज़ें मतलब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा सकते, ये भी आपकी मजबूरी है। ये नहीं कि लाभ हानि पढ़ने लगे तो 1 सप्ताह पढ़ेंगे, तब फिर मामला हो जाएगा खत्म। लाभ हानि से क्वेश्चन है कि नहीं कन्फर्म नहीं है, क्योंकि भाई साहब टोटल 25 टॉपिक है ना, और सबसे एक एक क्वेश्चन आएगा, ये कोई फिक्स नहीं है। किसी से 2 टॉपिक आ सकता है, किसी टॉपिक को इग्नोर भी किया जा सकता है। हाँ तो 40 क्वेश्चन करेंगे, तो ये 40 क्वेश्चन करने के साथ साथ अगला दिन में आपको पीछे वाले क्वेश्चन को रिवीजन करना होगा। क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा।
फिर सिमिलरली अगर हम रीजनिंग पढ़ते हैं, मान लेते हैं कोई टॉपिक जैसे हमने पढ़ा है ना, उसमें लिखा गया था सिलोलिज्म, तो सिलोलिज्म अगर मैं पढ़ा, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक हमें लग रहा है यही है सिलोलिज्म और पजल, बाकी चीजें आपके लिए आसान है। तो ये जिस दिन मैं पढ़ूंगा सिलोलिज्म का प्रैक्टिस करूंगा, इसके साथ साथ ये पीछे वाला जो 2 था ना, इसको भी मैं प्रैक्टिस करूंगा सेम डे, है ना, तीसरा दिन। तब आपको ये चीजें फायदा होने वाला है। अगर आप एक टॉपिक पढ़ के छोड़ दिए तब आपको फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास टारगेट है कितने दिन का, 25 दिन का। तो इफिशिएंसी आपको डबल करना है। तो चीजें अगर आपको 100% स्कोर करना है तो पीछे वाला चीज को आपको रिवाइज करके चलना होगा, है ना। तो इतना था, और कल से मैं 1 घंटे का या 1.5 घंटे का डेली मैं वीडियो अपलोड करूंगा या लाइव आकर आपको पढ़ाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में आप अपना उत्साह दिखाएं, जिससे कि मैं 25 डेज में दुगने इफिशिएंसी के साथ आपका मैं मदद कर सकूं। तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और खासकर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, है ना, जो पटना में है, तो पटना में मेरा 2 जगह क्लास चलता है, मुसल्लापुर में लक्ष्मी कोल्ड स्टोर कैंपस, और एक बाजार समिति में केला मंडी के पीछे 3 ATM के पास। तो वहाँ पर भी आकर ऑफलाइन क्लासेज आप ले सकते हैं। और LAP का जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, उसमें बहुत दुखद घटना ये है कि बहुत बच्चे पिटा गए हैं। तो उन बच्चों को सपोर्ट करें, और अगर मूवमेंट आगे जा रहा है ना तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें, है ना, मारपीट ना करें प्लीज़, है ना। क्योंकि गांधी जी ने भी कहा है कि जब भी कोई चीज़ डिमांड को पूरा करना है तो वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पे ही चलकर पूरा किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।